आजकल मार्केट में ठगी के नए नए और अनोखे फार्मूले आ गए हैं। ठग उन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करके लोगों पर आजमाते हैं और लोगों को ठग लेते हैं, और जब तक लोगों को अपने आप को ठगा महसूस करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा ही एक ठगी का फार्मूला कानपुर के एक कपल ने अपनाया है। इस कपल ने ठगी का जो फार्मूला अपनाया वो बेहद अनोखा फार्मूला है। इस कपल ने बूढ़ों को जवान बनाने के नाम पर लोगों को ठगा और लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए, और लोग इनके ठगी के शिकार भी हो गए। और अब तक ये कपल लोगों से 35 करोड़ रुपए ठग चुका है। इस कपल ने कैसे ठगी का प्लान बनाया और कैसे लोगों को चूना लगाया, इसको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और ये भी जानें कि कैसे इस कपल के ठगी का पर्दाफाश हुआ। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर का एक पॉश एरिया है स्वरूप नगर, जहां पर एक से एक रिच फैमिली रहती है और यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल और क्लिनिक भी हैं। इसीलिए ये इलाका कानपुर का एक पॉश एरिया माना जाता है। वहीं पर एक राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे यहाँ पर एक जिम चलाती हैं, जो कि एक नामी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी है, एनी टाइम जिम। जाहिर सी बात है कि जब पॉश एरिया होगा तो लोग भी रईसी होंगे, और इनके जिम में आने वाले लोग भी ज्यादातर अधिकतर रिच फैमिली और रईस लोग ही आते होंगे। और जब ये पति और पत्नी जिम चलाते थे और इनके जिम पर इस पॉश एरिया के रिच फैमिलियां आना शुरू हुई तो इनके मन में एक लालच पैदा हुई और इन्होंने ठगने का एक नया फार्मूला तैयार कर लिया। इन्होंने सबसे पहले उसी जिम वाली ही बिल्डिंग के ऊपर एक इन्होंने ऑफिस किराए पर लिया और उस ऑफिस का नाम रखा रिवाइवल वर्ल्ड, और इन्होंने कुछ पंपलेट वगैरह और कुछ वीडियो क्लिप भी बनवाई और जिम में आने वाले लोगों को ये वो पंपलेट और वीडियो क्लिप दिखाकर उनको उनके अंदर उत्सुकता भरने लगे। दरअसल ये लोगों को बताते थे कि एक इजराइल की एक मशीन है जो बूढ़ों को भी जवान बना देती है, और इन्होंने ये भी बताया कि अभी इस मशीन की रिसर्च इजराइल में हुई है, जहां पर 35 लोगों पर रिसर्च की है इजराइल ने, और वहीं पर 35 लोग 3 महीने के अंदर वो 35 लोग जो कि 60 प्लस जिनकी उम्र थी वो अब लगभग 25 से 35 साल के दिखने लगे हैं। लोगों को ऐसी मशीन सुनकर या जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ और लोगों के मन में उत्सुकता भी पैदा हुई, और वो इनकी बातों को ध्यान से सुनने और समझने लगे। और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने पहले आने वाले जिम के लोगों को अपने जाल में फंसाया और उनसे कहा कि बहुत जल्द मैं ये मशीन मंगाने वाला हूं। इस देश के बूढ़े लोगों के ऊपर भी इस मशीन से ऑक्सीजन थेरेपी की जाएगी, जिससे 60 प्लस हो चुके बुजुर्ग, बूढ़े, महिला और पुरुष अब वो 25 से 35 साल के दिखने लगेंगे। और धीरे धीरे इस मशीन की चर्चा शहर में फैलने लगी। और सबसे पहले इन्होंने जिम के बाद अपने रिश्तेदारों को और अपने करीबियों को अपने जाल में फंसाया और उनको ये प्लान दिखाया और उनसे भी अपने मशीन के बारे में प्रचार और प्रसार करवाया। इनका मशीन के बारे में प्रचार और प्रसार करने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। दरअसल ये लोगों को मशहूर हस्तियों के बारे में बताते थे। ये कहते थे कि देखिए, अमिताभ बच्चन इतनी उम्र में भी इतने एनर्जीफुल और इतने यंग क्यों दिखते हैं? असल में ये भी ऑक्सीजन थेरेपी लेते हैं। इनके यंग दिखने और इतने एनर्जीफुल होने का कारण यही है कि ये लोग भी ऑक्सीजन थेरेपी लेते हैं। और वहीं पर इन लोगों ने शाहरुख खान का भी नाम लिया और शाहरुख खान के बारे में बताया कि इस बढ़ती उम्र में भी शाहरुख खान कैसे यंग दिखते हैं और कितना एनर्जीफुल रहते हैं ये। और भी तमाम मशहूर हस्तियों को लेकर इन्होंने काफी अफवाहें फैलाई और उनके बारे में बताया कि दरअसल जितने भी ये मशहूर हस्तियां और
बड़े लोग होते हैं वो सब इन्हीं थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बुढ़ापे में भी ये लोग यंग दिखते हैं। और इन्होंने मोदी जी को भी नहीं बख्शा, मोदी जी को भी इन्होंने अपने प्रचार प्रसार में शामिल किया और लोगों से कहा कि आप देखते हैं कि मोदी जी कैसे 24 घंटे में से 20 घंटे इतना एनर्जीफुल होकर काम करते हैं। दरअसल उसके पीछे भी यही वजह है कि मोदी जी भी इस ऑक्सीजन थेरेपी का सहारा लेते हैं, तभी वो 24 में से 20 घंटे काम करते हैं और फुल एनर्जी से भरपूर रहते हैं। इनकी बातों को सुनकर और पंपलेट और इनका प्रचार प्रसार देखकर कानपुर के बूढ़े और बुजुर्ग लोगों में एक उत्सुकता पैदा हुई और उनको एक नई उम्मीद उनके मन में जागी कि काश हम भी जवान हो जाएंगे। उनको ऐसा लगा कि हमारे लिए एक सुनहरा मौका है और मन ही मन उनके मन में भी जवानी के लड्डू फूटने लगे और वो दिन में ही सपने देखने लगे जवान होने के। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये कोई मशीन नहीं, हमारे लिए एक वरदान साबित होगी कि अब हम फिर से जवान दिखने लगेंगे। और इसी लालच और इसी उत्सुकता का फायदा राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे ने उठाया। उन्होंने अपने क्लाइंटों के बीच में ये भी एक अफवाह फैलाई कि दरअसल इसकी जो फीस है, एडवांस बुकिंग है, वो आपको बहुत ही कम दामों में दी जा रही है, क्योंकि अभी इस काम को स्टार्ट करना है, इसलिए इसमें भारी छूट चल रही है। और आने वाले टाइम में इसमें कम से कम आपको 2 से 4 साल का वेटिंग में भी लगना पड़ेगा। तभी लोगों में जगी हसरत ने इस बात पर उन लोगों को मजबूर किया कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारी जवान होने की हसरत धरी की धरी रह जाए, इसलिए लोगों ने एडवांस बुकिंग करना शुरू कर दिया। इन्होंने कई तरह के पैकेज बनाए थे, 6,000 से लेकर 90,000 रुपए तक के इनके पैकेज थे और उनको एडवांस के रूप में ये लोग ले रहे थे। और लोगों को उन्होंने ये भी बताया कि दरअसल अभी इस मशीन की शुरुआत है, इसलिए अभी आपको जो भी पैकेज मिल रहे हैं वो सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। आने वाले टाइम पर यही ऑक्सीजन थेरेपी 2 से 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। तब लोगों को लगा एक तो इंतजार भी करना पड़ेगा और पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो क्यों ना हम लोग अभी से एडवांस देकर अपना नंबर लगवा लें। और इसी नंबर लगवाने के चक्कर में लोगों की होड़ मच गई और रिवाइवल वर्ल्ड ऑफिस के आगे बूढ़े बुजुर्गों की लाइन लगने लगी। राजीव दुबे ने यह भी बताया कि दरअसल ये जो मशीन की जो कॉस्ट है वो 35 करोड़ की है और क्योंकि ये पूरी तरीके से मेड इन इजरायली है, इसलिए इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत जल्द आएगा। लोगों में दिन पे दिन उत्सुकता बढ़ने लगी थी। जब काफी लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ तब ये राजीव दुबे और उनकी पत्नी एक मशीन को इंस्टॉल किया अपने ऑफिस पर और लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी देने का काम शुरू कर दिया। और तब तक ये खबर फैल चुकी थी और लोगों की लाइनें लगना शुरू हो चुकी थी। लोग जल्द से जल्द अपना नंबर लगवाने की होड़ लग चुकी थी लोगों में। मशीन इंस्टॉल होने के बाद लोगों की अब थेरेपी भी होना शुरू हो गई थी और देखते देखते वक्त गुजरने लगता है और अभी तक जितने भी लोग थेरेपी ले रहे थे उन पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए अब लोगों में सवाल उठना शुरू हो गए और जब लोगों ने इनसे सवाल करना शुरू किया तब ये शुरू में कुछ का जवाब देते, कुछ को टाल मटोल करते, लेकिन जब ज्यादा लोगों ने इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया तभी ये लोग रातों रात तकरीबन कानपुर से 35 करोड़ की ठगी कर चुके थे और ये पूरा पैसा समेटकर पति और पत्नी रातों रात फरार हो गए। तभी एक रेणु सिंह नाम की महिला जो कि किदवई नगर की रहने वाली है, वो किदवई नगर थाने पे राजीव दुबे और राजीव दुबे की पत्नी रश्मि दुबे के खिलाफ FIR लिखवाती है और किदवई नगर थाना इंचार्ज को वो बताती है कि लगभग मेरे द्वारा 18.5 लाख रुपए राजीव दुबे की पत्नी ठगी कर फरार हो चुके हैं। दरअसल उन्होंने ये बताया कि इनकी पॉश एरिया में जिम होने के वजह से और एक नामी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी थी एनी टाइम जिम की, इस वजह से लोगों पर पहले इन्होंने भरोसा जताया और मैंने भी इन पर भरोसा किया। इसीलिए मैंने अपना भी पैसा जमा किया और अपने द्वारा मैं तकरीबन 150 लोगों का पैसा जमा करा चुकी हूँ और भी
अपने जानने वालों के लिए इसका प्रचार प्रसार किया और उन लोगों का भी पैसा जमा करवाया। जब हमें खबर मिली कि राजीव दुबे और राजीव दुबे की पत्नी शहर छोड़कर भाग गए हैं, तब हमने अपने आप को ठगा महसूस किया और हमने कानून का सहारा लिया। इसीलिए मैंने इनके खिलाफ, पति पत्नी के खिलाफ FIR लिखवाई है। और उन्होंने एक चीज ये भी बताई कि दरअसल जब ये थेरेपी का काम इन्होंने शुरू किया तो कई बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं के चेहरे भी जल गए। कई बार इनका ऑक्सीजन रिसाव की वजह से भी कई लोगों के चेहरे भी जल गए थे, लेकिन लोग शर्म की वजह से अपनी बात किसी को बता नहीं पाए। उनको ऐसा लगता था कि अगर लोग जानेंगे कि हम बुढ़ापे में जवान होने की थेरेपी ले रहे थे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, इसीलिए उन्होंने इस बात को किसी से जिक्र नहीं किया। लेकिन जब से ये रेणु सिंह के FIR का मामला सामने आया है, तब से लेकर अब तक तकरीबन 20 लोगों ने राजीव दुबे और उसकी पत्नी के खिलाफ FIR लिखवा चुके हैं और इनके शिकार हुए कई लोगों ने अपनी पीड़ा बयां की। वहीं पर एक रश्मि बाला नाम की भी एक बुजुर्ग महिला है। उन्होंने बताया कि जब इसकी थेरेपी के बारे में मुझे पता चला तो मेरे अंदर भी एक उत्सुकता पैदा हुई और मेरे अंदर भी जवान होने की एक लालसा पैदा हो गई। और मैंने इनके ऑफिस में जाकर विजिट किया और मशीनों को देखा। जब मैं वहां पर पहुंची तो दो लोगों की चैम्बर में ऑक्सीजन थेरेपी हो रही थी, लेकिन उसी टाइम गैस लीकेज होने के कारण उस मशीन के अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर का जवान होने का लालच मुझे इतना अंधा कर दिया था कि फिर भी मैंने इनकी बातों पर भरोसा किया और मैंने भी इनको 2 लाख रुपए दे दिए और अब अपने आप को ठगा महसूस कर रही हूँ। वहीं पर किदवई नगर थाना इंचार्ज बहादुर सिंह ने बताया कि अभी तक हमारे पास लगभग आधा दर्जन लोगों की शिकायतें आई हैं और लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। हमने उन सभी लोगों की शिकायतें दर्ज की हैं और भी लोग आ रहे हैं, उनकी भी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। और हमने इनकी शिकायत के आधार पर उस बिल्डिंग में जाकर देखा जहां पर ये मशीन इंस्टॉल थी। हमने उस मशीन को सीज कर दिया है और इस राजीव दुबे और राजीव की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर राजीव दुबे अपने खिलाफ इतना बवंडर होते देख वो सोमवार को DCP कार्यालय पहुंचता है और अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को नकार देता है और कहता है कि ये जितने भी मेरे खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। दरअसल वो शिकायतकर्ताओं के ऊपर ही इल्जाम लगाना और उन्हीं के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि दरअसल ये लोग मेरे ऊपर ब्लैक मेलिंग का दबाव बना रहे हैं और मुझसे पैसा ऐंठने की ये लोग साजिश कर रहे हैं और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार रहा है। और वो ये भी कहता है कि मेरे खिलाफ इन लोगों ने एक साजिश के तहत मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमे लिखवाए हैं। लेकिन वहीं पर पुलिस ने इस आरोपी राजीव दुबे को हिरासत में ले लिया है और गहन पूछताछ कर रही है और राजीव खिलाफ के सभी आरोपों पर गहनता से जांच कर रही है। और जितने भी लोग इनके ठगी का शिकार हुए हैं उनको ये आश्वासन दिला रही है कि इस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अभी तक का मामला निकल कर आया है कि इस राजीव दुबे ने और इसकी पत्नी ने कुल मिलाकर 500 लोगों को अपने जाल में फंसा चुके हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये ठगी की जानकारी? आप लोग कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें और ऐसे ठग लोगों के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, अपना विचार जरूर रखें और अपनी बात जरूर रखें। हमारा मकसद ही आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।